चलिए देखिए, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इन सारे डिग्रियों की वैल्यू निकालनी है। ठीक, जैसे मानो, जैसे हमसे पूछे कि साइन 0 डिग्री, तो सर 0 होती। ठीक, समझिएगा बच्चों थोड़ा आराम से। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√2 ना 1/2। ठीक सर, साइन 45 की डिग्री 1/√2। ठीक, साइन 60 की डिग्री √3/2, साइन 90 की डिग्री 1। यानी सर हमने ये सीखा कि साइन में 0 डिग्री भी हो सकता है और एक साइन में 1 भी हो सकता है मान, और 0 भी हो सकता है। इसका मतलब सर हम समझ गए कि सर साइन में सबसे छोटा मान 0 होगा और बड़ा मान 1 होगा। 10th क्लास के हिसाब से बात कर रहा हूं। ठीक, ऐसे तो सर हम आगे जब पढ़ेंगे आगे चीजों को तो पता चलेगा सर -1 भी होता है, और वो सब 11th में होती। समझ में आती? ठीक तो सर अब देखो हमें निकालना है कॉस। सर ये मान उल्टा लिख दो, यानी सर इधर 1 कर दो, ये वाला मान उठा के इधर कर दो। ठीक है, ये वाला मान उठा के यहां कर दिया आपने, ये वाला मान आपने उठा दिया यहां पर कर दिया, ये वाला यहां पर कर दिया, और सर ये वाला मान उठा के यहां पे कर दिया। बोलो क्या तुमको समझ में आया? एक बार फटाफट से बता दो। एक बच्चा रोते हुए लिखा है 0/1, क्या लिखा है 0/1। तो सर याद रखिएगा अगर 0 को हम 1 से भाग करेंगे तो सर आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। इसका मतलब सर हम समझ गए, यहां पर हम 0 लिखेंगे। ठीक सर, अगर मैं 2 से इस 2 को काटता तो सर 1/√3 हमारे पास बचता। क्लियर है? समझ में आई ये बात? ठीक सर, अगर √2 से √2 काटते तो सर 1 बचता। सर 2 से 2 को काटते सर √3 बचता। ठीक सर, अब आती है बड़ी टेंशन। 1 को 0 से भाग करते बच्चों, जब भी कभी भी किसी भी संख्या को, जब भी कभी भी किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो संख्या कभी भी डिवाइड नहीं होगी। क्या समझ में आई इतनी बात? वो संख्या कभी भी डिवाइड नहीं होगी और उस संख्या का मान जो आएगा वो आएगा अनडिफाइंड। यानी कि सर उसका वैल्यू जो आएगा वो वैल्यू कैसा आने आएगा? वो आएगा अपरिभाषित। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? सर आज इसलिए मजाक कर रहे हैं क्योंकि लगता है सर की शादी तय हो गई है। अरे तब तो बेटा दुख होगा। ठीक, तो सर ये आ गया अपरिभाषित, फिर मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं पाऊंगा ना। समझ में आ रही बात? फिर बीबी पढ़ाएगी कुछ दिन हमको। तो सर इस तरीके से हमारा ये हो गया। सर अपरिभाषित इधर आएगा, मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा ना, फिर 2 साल फिर आके आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सर ये आ गया अपरिभाषित। फिर ये वाली वैल्यू इधर ले आओ, ये वाली वैल्यू इधर ले आओ, ये वाली वैल्यू इधर ले जाओ। ठीक है बच्चों, और सर ये वाली वैल्यू इधर लिख लो। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? अच्छा दूसरा देखो सर, सेक ए क्या होता? सर सेक ए क्या होता? बहुत अच्छे से क्लियर हो। एक मिनट हम इसमें करेक्शन कर देती, यहां पर है ना, हम इसमें करेक्शन कर देती। हर साल यही मिस्टेक हमसे होती। चलिए देखिए ध्यान से समझिए, ये जो वैल्यू हो गए ये किसके हैं? कॉट के हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब जो लिखने जा रहा हूं सर वो किसके लिखने जा रहा हूं? सर अब लिखने जा रहा हूं मैं कॉसेक के। ठीक, और सर फिर किसके लिखूंगा? सर फिर लिखूंगा सेक के। ठीक, तो सर ये जो वैल्यू हमने लिखी है वो किसके लिखे हैं? कॉट के लिखे हैं। ठीक, बढ़िया से क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं कॉसेक के। हमारे पास साइन का मान हो गया, कॉस का हो गया, टैन का हो गया, कॉट का हो गया। अब कॉसेक कैसे लिखोगे? कॉसेक लिखने का तरीका, इस 0 को उल्टा कर दो। अगर आप 0 को उल्टा करोगे तो सर 0 के नीचे 1 होता है, तो क्या आएगा? 1/0, और 1/0 का मान कैसा होता है? अपरिभाषित, यानी कि सर ये। ठीक, तो सर यहां पे क्या होगा? अपरिभाषित, अनडिफाइंड, आप इसको नहीं निकाल सकते। ठीक, समझ गए? ठीक है गुरुदेव। सर इसको उल्टा कर दीजिए, सर 2 आता। सर आप ये उल्टा क्यों कर रहे हो? क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है गुरुदेव। फिर उसके बाद देखो सर इसका उल्टा कर दो, √2। फिर सर इसका उल्टा कर दो, 2/√3। ठीक है सर, इसका उल्टा कर दो 1। ठीक, आगे आओ सर। अब देखो हमें निकालना है सेक, और सेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक, कॉस का। तो सर इसको उल्टा कर दो, 1 आएगा। 1 का उल्टा 1 ही होता है। सर इसको उल्टा कर दो, 2/√3। 2/√3। सर इसको उल्टा कर दो सर √2। सर इसको उल्टा कर दो 2, और सर इसको उल्टा करोगे अपरिभाषित, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि 4 जगह पर अपरिभाषित भी आता है, 2 बार इधर 2 बार इधर। ठीक, ऐसा भी सवाल तुमसे पूछा जा सकता है। बोलिए क्या यहां तक समझ में आ गया? क्या यहां तक क्लियर है? एक बार फटाफट से बता दो। बढ़िया से समझ में आ गया? बढ़िया से क्लियर आ गया ना समझ में? सर सेक को पहले लिख दो, कॉसेक को बाद में, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप ऊपर नीचे तो कर सकते हो ना, आपको वैल्यू मतलब है, आपको सिर्फ वैल्यू से मतलब है। इनको आप कॉट का मान नीचे लिख दो, कॉसेक का ऊपर, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक, आपको बस वैल्यू याद रखनी है। ठीक, तो सर इस तरीके से आप लोगों को ये सारी बातें बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, क्योंकि बच्चों तुम्हारे लिए बहुत